की जिम्मेदारी है। ये माँ 40 साल की हो गई, जवान बेटी है, मगर मैं कभी इसका भी नहीं छुटा। कब सुधरेगी? इसका लहंगा भी नहीं छुटा, कब सुधरेगी? गुंफे आज भी निकाल रही है। अरे जब माँ अपनी जवान बेटी के सामने सिंगार मेज पे खड़े होकर के, सिंगार दान पे खड़े होकर के भवे बनाएगी, मुझे भवे बनाएगी, आंखों पे सुरमा लगाएगी, वो क्रीम पाउडर लगाएगी, मेकअप करेगी, इतना नाचने वाली औरत मेकअप नहीं कर रही है जितना ये मेरी बहन मेकअप कर रही है। शर्म आनी चाहिए। अरे तू सुबह को फजर की नमाज में उठ, अपनी बेटी को उठा ले, तो कुरान पढ़, अपनी बेटी को उठा ले। चाय बना तो कुरान पढ़ के बना, खाना बना तो कुरान पढ़ के बना, शाम को बिस्तर कर कुरान पढ़ के बन। अरे वो औरत थी जो कुरान पढ़ने वाली थी। जब बच्चा पैदा होता था तो कोई गौसे पाक होता था, कोई गरीब नवाज होता था, कोई साबिर पाक होता था, कोई वारिस पाक होता था, कोई मखदूम सिमना होता था, कोई शादी में हुजूर होता था, कोई आला हज़रत होता था, कोई सरकार मुफ्ती आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस सैयद मुकीम रहमान साहब की बिला, नारे तकबीर। सारी चीजें अपनी खत्म कर दी, सारी चीजें अपनी खत्म कर दी, सब खत्म कर दिया, फिर रोते हैं, नफरतें होती चली जा रही। अल्लाह अल्लाह, अगर शादी हो तो क्या हो? टाइम बताओ क्या हुआ? 2 बजने में 10। इजाजत हो तो थोड़ा और बोलूं? सुनना चाह रहे हो या खत्म कर दूं? बड़ी मोहब्बत से आप लोगों ने बुलाया और ये हाफिज शहनशाह साहब, और वो कहाँ गए? ये हाफिज शहनशाह हैं और वो शाहिदी, अच्छा नाजिम साहब उधर। बहरहाल मैं आया हूं तो चाहता हूं कुछ बातें पहुंच जाएं। शादी, अब इस्लाम के तरीके की थोड़ी शादी का तरीका बताऊं। हमारे यहाँ शादी में जो रस्में है ना, उसमें आधी से ज्यादा रस्में गलत हैं। बुढ़ियां जो है ढोल बजाने पे बड़ा जोर देती हैं, मुंह में संभल के दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और डटी बड़ी है ढोल पे, जैसे पता नहीं कब की भूखी। 2 दिन पहले, अरे गुलगुला नहीं कर रही हो, गुलगुला, खुद गुलगुला बन गई हो, खुद गुलगुला, मगर फिर भी रात भर रंग जगह करेगी, ढोल बजवाएगी, गुलगुले हो रहे हैं साहब। और एक रस्म और है, बता दूं क्या? पहले ये बताओ, अगर तुम्हारी कोई भैंस खोल ले, भैंस चुरा के ले जाए, तो तुम क्या करोगे? उसे शाबाशी दोगे, शाबाश, और इनाम दोगे? तुम्हारी कोई साइकिल चुरा के ले जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए, बोलो। अगर कोई किसी की कोई चीज चोरी करके ले जाए तो क्या करो? फोन करके पुलिस बुला के पकड़वा दो, उससे राब्ता खत्म। मगर तुम दूल्हा बन के जाते हो तो तुम्हारी जूती नहीं चुरती है? अरे बोलो ना, तुम्हारी चुरी नहीं चुरी है? बोलो ना, अब नहीं बोलेंगे मतलब की बात पे। अब जूती जब चुरी, उस पे झगड़ा हो रहा। छोटी बच्ची साली जो थी, जो भी थी, वो जूती चुरा के ले गई। वो कह रहा है 5000 ले लो, वो कह रही है 10,000। एक तो चोरी कर रही, थप्पड़ मारो मुंह पे। 100 नंबर को फोन करो, बगलवाल साहब मेरी जूती चोरी हो गई, चोर पकड़ गया, ले जाओ। बारात पलट जाएगी। अब झगड़ा हो रहा तो 2-4 बुजुर्ग है, बुड्ढे, वो कह रहे हैं तो बच्ची का हक है, देते क्यों नहीं? इन बुड्ढे मियाँ से ये पूछो, चोरी का हक जानते हो क्या? जरा मेरी बात दिल पे लेना। चोरी का हक जानते हो क्या? कुरान में सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, दोनों का हाथ काट दो। चोर और चोरनी के दोनों के हाथ काटो। और इधर ये कह रहे कि हक है, और जहां हक था वहां और या झगड़ा। अगर इमाम साहब ने कह दिया 5000 रुपए निकाल गए, तो छूटते कहते अरे इन इमामों के बड़े दिमाग खराब है भाई, 5000 अब निकाल के चल रहे। अब इन चचा मियां को कोई दिखाई नहीं दे रहा कि साहब हक का था। सुनो, चोरी पर 5000 रुपए देने वालों, चोरी पे 1 रुपया मत दो।
इस माँ को ये चाहिए था कि अपने बेटे के नाम का सदका कर देती, 5,000 रुपए मस्जिद को या मदरसे को या किसी गरीब को दे दिए जाते। सदका बलाओं को टाल देता है, मगर ऐसा काम नहीं करते, उल्टे सीधे करते हैं। बैंड बाजे बुला लेते हैं, ढोल ताशे गाजे बाजे बुला लेते हैं। क्या करो, मेरे भाई भी बैठे, बहनें भी बैठी है। अगर तुम्हारे यहाँ शादी हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? जैसे ही शादी हो, बारात अगर जाए तो बारात में किसी नमाजी को जरूर ले लेना, किसी हाजी को जरूर ले लेना, किसी आलिम को जरूर ले लेना, किसी मदरसे के तालिबे इल्म को जरूर ले लेना। नबी फरमाते हैं इनकी वजह से आने वाले हादसात टल जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, जब बारात चली जाए तो माँ क्या करे? माँ वो सुन ले, मेरी बहन सुन ले, बेटे की बारात चली गई। माँ ने 7 कुंवारी लड़कियों को जमा कर लिया। 7 कुंवारी लड़कियों को जमा कर ले, और जमा करने के बाद उनसे कहे बेटियों वुजू बना लो। वो सारी बच्चियां वुजू बना ले। वुजू बनाने के बाद उन सब के हाथ में कुरान शरीफ दे दे। बारात उधर चली गई है। माँ उन 7 लड़कियों से 3-3 मरतबा सूरह रहमान पढ़वा ले। सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन बताया इसीलिए है। 7 लड़कियों से 3-3 मरतबा सूरह रहमान पढ़वा ले, और 1 गिलास पानी पे दम करा ले, पानी संभाल के रख ले। जब दूल्हा दुल्हन घर में आए तो माँ उनके ऊपर छींटा मार दे। इमाम जाफर सादिक कहते हैं अगर पहले दिन जिस दिन बारात गई थी उस दिन अगर किसी माँ ने ऐसा किया तो कुरान की बरकत ये होगी, अगर उस लड़के पर अगर कोई जादू होगा तो वो खत्म हो जाएगा, अगर कोई असरात होंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। वो तो मेरा नाम भी इतना लंबा सांस नहीं टूटी बची रही है, समझे? सीधा सीधा नाम ले दो कदम होता ना, बड़ा लंबा नाम दूर से लेकर के आते हैं, दूर से कहीं ऐलान होता ना जलसे में, पीर तरीकत, रहबर शरीयत, हजरत, टाइम हुआ क्या? अच्छा, हजरत, अल्लामा व मौलाना, इतने में कार निकल जाती है और नाम अब तक नहीं आया। कौन आ रहा है भाई? समझे कौन आ रहा है? वो इनका चक्कर है, हल्के में ले रहे हो क्या इनको? और अपने वहां का नाम भी बता दिया, समझे? भारी में लो इनको, भारी में। जब जाए तो 1 क्विंटल इनके कांधे पे पत्थर रख दियो। तवज्जो जरा, भारी आदमी है भाई, तवज्जो रखो मेरी तरफ। अम्मा क्या करे? 7 कुंवारी लड़कियों से सूरह रहमान पढ़वाए, मगर कहां माँ पढ़वा रही है? माँ के हालात तो देखो, बारात तो गई उधर, औरतों के होने लगा पेट में दर्द, जो रया बचा वो खोरिया करने बैठ गई। खोरिया, थोड़ी मोड़ी अगर बरकतें थी भी ना तो वो पूरी शादी का खोरिया करके खोरिया कर दिया। इस्लामी तौर तरीके पर ये टाइम बढ़वाने आए, कह रहे हैं 2:30 बजे तक होनी है, इनका काम इतना ही है। अल्लाह ताला बरकतें